तो दोस्तों आज हमने मूवी देखी है ट्रायल पीरियड जो कि रिलीज हुई है जियो पर। मूवी को डायरेक्ट किया है आलिया सेन ने और स्टार कास्ट में है मानव कौल, जेनेलिया देशमुख, शक्ति कपूर, शिवा चड्ढा एंड गजराज राव। तो दोस्तों मूवी कैसी है, आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मनीषा, एक नया कॉन्सेप्ट था ट्रायल पीरियड। ट्रायल पीरियड मैंने एक्चुअली इसका नाम देखकर ही इसको देखना प्रेफर किया कि आज मैं ये मूवी देखूंगी। तो मनीषा, कहानी कैसी लगी आपको? कहानी अच्छी है, कुछ नयापन था, नाम में एक्चुअली कुछ नयापन था। ट्रायल पीरियड मुझे देखकर लगा कि शायद किसी कंपनी का कोई ट्रायल पीरियड होगा, मगर यहाँ एक्चुअली फादर का ट्रायल पीरियड चल रहा था। एक बच्चे ने अपने फादर को ट्रायल पीरियड पे घर लेके आए थे। ओके, मतलब यार ये तो वो एक नया कॉन्सेप्ट हो गया। एक नया कॉन्सेप्ट था। बाकी चीजें तो ट्रायल पीरियड पे मैंने आती हुई देखी है, मगर आज तक बाप जो है वो ट्रायल पीरियड पे आते हुए नहीं देखा है, तो काफी नया कॉन्सेप्ट था। तो थोड़ा सा विस्तार से समझाइए ना स्टोरी को। हाँ जी, जैसे कि आपने देखा है कि मूवी में जेनेलिया देशमुख एक सिंगल मदर का रोल निभा रही हैं। ओके। उनके बेटे का किरदार शायद इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है। ओके, ठीक है। तो बच्चा अभी नया है तो उसके बारे में शायद ज्यादा मेंशन नहीं किया, ज्यादा जानकारी नहीं है उस बच्चे के बारे में, मगर बच्चे ने काम अच्छा किया है। ओके, ठीक है। तो जैसे कि आप देखते हैं छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, बच्चे देखते हैं कि सब दोनों पेरेंट्स आ रहे हैं, एनुअल डे में दोनों पेरेंट्स आ रहे हैं, सी ऑफ करने बच्चे को दोनों पेरेंट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को एक लोनली फील करता था। तो जब उसने देखा कि सभी के फादर आ रहे हैं मगर सिर्फ मेरे फादर नहीं आ रहे हैं, तो उसने पड़ोस में रहने वाले शक्ति कपूर, जो कि उनके मुंह से मुझे लगता है पड़ोसी ही थे, शायद वो उनको मामा कहते थे। मुंह बोले मामा। हाँ, मुंह बोले मामा कह सकते हैं, वही थे। तो वो टीवी पर एक एडवर्टीजमेंट देखते थे हर टाइम कि ये चीज है। दोनों में शक्ति कपूर की वाइफ शिवा चड्ढा जो जैसे हम लोग देखते रहते हैं, लोग एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है टीवी के ऊपर, तो वो बैठ के कुछ ऐसे देखते रहते थे एड्स, जो कोई घर का सामान आप ट्रायल पीरियड 30 डेज के ट्रायल पीरियड पे अपने घर पर यूज करने के लिए मंगवा सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो वो चीज रखिए, वरना कंपनी वो चीज अपने आप वापस ले जाती थी। ओके, तो जो ये छोटा बच्चा होता है वो भी उनके घर खेलता है, तो जब वो इस तरीके की एड देखता है तो वो पहले से ही परेशान होता है कि उनके फादर नहीं है, तो वो जो उनके मुंह बोले मामा जी है उनको बोलते हैं शक्ति कपूर से कि प्लीज आप भी मेरे लिए एक ऐसे पापा या फादर ट्रायल पीरियड पे मंगवा दीजिए। हाँ, क्योंकि सबके पापा होते हैं बट मेरे पापा नहीं है, जबकि इस मूवी के अंदर उनके फादर कौन थे वो इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो वो ट्रायल पीरियड पे उनको अपने फादर को लेके आने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ से एंट्री होती है मानव कौल की। जो एक प्लेसमेंट एजेंसी में अपने फूफा जी के पास आते हैं। हाँ जी, हाँ। जिसको प्ले किया है गजराज राव ने, और आपको पता है कि गजराज राव तो बहुत अल्टीमेट है। और दोस्तों इसमें जो ये शहर मेंशन किया इन्होंने, ये किया है दिल्ली चांदनी चौक में उनकी प्लेसमेंट एजेंसी थी। एग्जैक्टली। तो वो मानव कौल एक्चुअली बहुत अल्टीमेट एक्टर हैं, और गजराज राव का तो क्या कहना, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जब वो आमने सामने होते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो वो बहुत हिलेरियस होता है और अल्टीमेट काम करते हैं दोनों। तो दोस्तों शक्ति कपूर जो है वो गजराज राव के फ्रेंड होते हैं। तो शक्ति कपूर को पता होता है बेसिकली कि गजराज राव जो है उनकी प्लेसमेंट कंपनी है, जो किसी भी जैसे जॉब के लिए किसी बंदे को भेजना होता है तो वो प्रोवाइड करवा देते हैं। तो जब शक्ति कपूर हेल्प मांगने के लिए गजराज राव के पास आते हैं, तो मानव कौल बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, बट उनको किसी वजह से जॉब नहीं मिल रहा होता, ना उनके पास पैसे होते हैं ज्यादा, ना घर होता है उनके पास। तो मानव कौल की मजबूरी होती है, तो वो मानव कौल को मना लेते हैं इस काम के लिए कि आप 30 डेज के लिए ट्रायल पीरियड पे चले जाइए। एक आया, एक कुक और एग्जाम्पल नौकर बोल सकते हैं। नहीं, नौकर तो नहीं बोल सकते हैं, रिस्पेक्टेड जॉब थी, थोड़ा सा ऐसा नहीं था। आपने देखा होगा स्टैम्प पेपर पे बकायदा पूरा का पूरा एग्रीमेंट बना हुआ था कि बट 30 डेज के लिए आप ट्रायल पीरियड पे आएंगे एज अ फादर। और ये सिर्फ बच्चे की जिद के लिए किया जाता है दोस्तों। ये जेनेलिया देशमुख कैसा यार, क्या हो गया, डिफिकल्ट नाम है यार। नहीं इसी नाम है, बहुत प्यारी है वैसे तो, नाम नहीं लिया जा रहा मेरे से। तो हाँ, तो जेनेलिया देशमुख, तो ये एक्चुअली उनका प्लान नहीं होता, ये वो अपना सिंगल मदर एज काफी अपनी लाइफ में वो काफी हैप्पी होती है, खुश होती हैं। बट दोस्तों जैसे कि सब जानते हैं, जैसे मदर भी जरूरी है तो फादर भी जरूरी होते हैं लाइफ के अंदर। जो
लाइफ के अंदर बहुत सारा काम करते हैं एक दूसरे के प्रति। जो एक सीन में वो इस सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाते उठाते रो भी पड़ती है ना। वो कहती है कि मैं प्लम्बर भी मैं ही ढूंढूं, कुक भी मैं ही ढूंढूं, मेड भी मैं ही ढूंढूं, कमा के भी मैं लाऊं, ग्रोसरी भी मैं लेकर आऊं। और तो मैं कई बार थक जाती हूँ इन सब चीजों से। आप मुझे ऐसे मत देखिए क्योंकि ओके, कम टू द पॉइंट। तो आगे बताइए। तो मानव कौल आते हैं और साक्षात वो जिस अवतार में आए, मुझे ऐसा लगता है दुर्गा माता के अवतार में आते हैं। चारों तरफ 8 हाथ है उनके। अच्छा। सारे काम में निपुण दिखाए गए हैं भाई। ओके। क्यों, आपने देखा नहीं, बच्चों को नाश्ता भी बनाकर दे रहे हैं, सब चीजों में, इवन योगा भी सिखा रहे हैं भाई। बेसिकली कंप्लीट मैन होते हैं वो। कंप्लीट मैन, हाँ, ओवर कंप्लीट मैन थे भाई। अच्छा, ओवर कंप्लीट थे। ये कंप्लीट मैन होता है और एक नया वर्ड सुनने को मिला है, ओवर कंप्लीट थे। क्योंकि आजकल जनरली जितने भी हस्बैंड है ना, वो अपने आप को कंप्लीट समझते हैं। अब कंप्लीट मैन तो वो होते हैं जो निकम्मे में भी होते हैं। अच्छा। तो जब मानव कौल घर आते हैं तो इस सब में सबसे ज्यादा खुश होते हैं वो छोटे बच्चे, क्योंकि उनको एक अपना साथी मिल जाता है। आपको पता है बच्चों को और क्या चाहिए? अपने साथ खेलने वाला एक साथी, प्यार करने वाला एक बाप, और क्या चाहिए? एक मदर तो थी ऑलरेडी उनके साथ। अच्छा। मगर जो उसकी लाइफ में जो एक सुनापन था वो सिर्फ फादर के लिए ही था, क्योंकि मस्ती करने के लिए। आपने देखा कि एक सीन में बच्चे उसे बेचारे को पीट पाट के घर वापस भेज देते हैं। तो कौन सिखाता है उसको? कि फादर ही सिखा रहा है कि भैया तू पिट के मत आ, तू 2-4 घूंसे जमा कर आ। तो दोस्तों, फादर का रोल यही होता है, थोड़ा स्ट्रांग रखना पड़ता है बच्चों को। अगर वो स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो थोड़े से बच्चे दबू बन जाते हैं। तो शायद वो मे भी इसलिए नहीं भाई, कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा जो है वो स्कूल में पिट के आए। भाई मैं पर्सनली मैं भी नहीं चाहूंगी। मेरी भी ये सेम ही लाइन होती है कि भाई तू पिट के क्यों आया, तूने 2-3 लगाए क्यों नहीं। हाँ, तो कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा पिट के आए। अगर बच्चे की गलती है तो आप एक बार उसको समझा सकते हैं, मगर कोई फालतू में उसको पीटेगा तो आप ऑब्वियसली यही बोलेंगे कि भाई तू पिट के मत आइयो, पीट के ही आइयो। तो दोस्तों, इसके अंदर जब मानव कौल के साथ जेनेलिया की जब थोड़ा सा बहस हो जाती है, आर्गुमेंट हो जाता है, तो वो उनको जाने के लिए बोल देती है। क्योंकि जो स्कूल में प्रिंसिपल होती है वो जेनेलिया को काफी सुना देती है कि आपके बेटे ने यहाँ पे काफी बार कुटाई कर ली है एक दूसरे के साथ, मतलब एक पंजाबी और बंगाली की मुठभेड़ हो जाती है। एग्जैक्टली। तो वो बच्चा छोटा होता है बेचारा, उसके फादर नहीं होते, तो थोड़ा सा डरा रहता है। तो वो जो स्कूल के जो दूसरे बच्चे होते हैं थोड़े से रेबल टाइप के होते हैं, तो वो उसका फायदा उठाते हैं, उसको उसके थोड़ी सी मारपीट कर लेते हैं। तो बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है। बट मानव कौल थोड़ा सा समझाते हैं और एक रुद्राक्ष की माला देते हैं उनको कि इस शिवजी जी को याद करो, और क्या कहते हैं, किसी जो गलत कर रहा है आप उससे मत डरो। तो सिर्फ इतना सिखाते हैं। बट जेनेलिया जब वहां जाती है प्रिंसिपल के पास में, तो प्रिंसिपल उनको काफी उल्टा सीधा बोल देती है, जिस गुस्से के अंदर वो आके मानव कौल पे बरस पड़ती है कि आपने मेरे बेटे को बहुत गलत सिखा दिया, और वो अपने घर से उनको जाने के लिए बोल देते हैं। बट मानव कौल उनको बताने की कोशिश करते हैं कि ये सब चीजें मैंने अपनी माँ से सीखी है जब मैं छोटा था। तो जब ये चीजें हो रही होती हैं तो आपको ये सिखाना पड़ता है अपने बच्चे को कि बेटा जब कुछ गलत हो रहा होता है तो उसका साथ ना देके उसके सामने खड़ा होना पड़ता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो हमें भी शायद अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए, बेटा कि कुछ गलत होता है तो उससे डरो मत, उसका सामना करो, और अपने माता पिता को जरूर बताओ आके कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। आज की जनरेशन वैसे ऐसी है नहीं, पहले पीट कर आती है, बाद में माँ को बताती है कि मैंने ये काम कर दिया। वो भी आके बता दो, हम तब भी देख लेंगे। हाँ, तो अभी स्टोरी लाइन अब तो आपने क्लियर कर ही दिया है। हाँ, मगर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, इतने इंटरेस्टिंग जो इन्होंने मुद्दा उठाया था ट्रायल बेसिस का, वो आखिर में जाकर लव एंगल में क्यों बदला डायरेक्टर ने, मुझे ये चीज समझ नहीं आई। खली है मुझे ये। दोस्तों देखो क्या होता है, समटाइम के लोग मुद्दे उठा लेते हैं और स्टोरीज काफी अच्छे हो जाते हैं, उनके पास कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। जैसे ट्रायल पीरियड, ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन हर जगह अब बॉलीवुड को आपको जानते हैं ये सब की, वो हर जगह लव एंगल घुसाना उनको जरूर पड़ता उनको लगता है कि शायद कोई मूवी कंप्लीट नहीं होती है बिना लव एंगल के, मूवी कंप्लीट नहीं होगी। एग्जैक्टली। तो ये इस चीज की जरूरत नहीं थी कि वो क्या कहते हैं, मानव कौल और जेनेलिया के बीच में जो लव एंगल उन्होंने लास्ट में दिखा दिया, वहां से जब वो एक्चुअली मेन इसमें हीरो था हमारा बच्चा छोटा, जो ये सारा कॉन्सेप्ट लेके आता है अपने घर के अंदर। लेकिन लास्ट में मेरे को बड़ा गुस्सा आया कि यार वो बच्चा वो ट्रायल पीरियड पर अपने बाप को लेके आता है, उसी को लात मार के साइड में कर दिया उन्होंने। वो बेचारा बोल रहा है कि मेरे पापा से मेरी बात करा था, वो उनसे बात ही नहीं करा है, उनका लव एंगल अलग ही चल रहा है। हाँ,
तो राहुल, आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी? सब एक्टर्स की परफॉर्मेंस के बारे में बताइए थोड़ा। दोस्तों क्या कहते हैं, गजराज राव एज यूजुअल हमेशा अच्छा करते हैं, बट उनके पास ज्यादा काम, 2-3 शॉट थे उनके पास, तो जिस हिसाब से उनको दिया गया था उन्होंने बहुत अच्छा किया। शक्ति कपूर के पास भी ज्यादा काम नहीं था इसके अंदर। मगर आप ये देखिए ना, इतने सीनियर आर्टिस्ट को आप एक मूवी में लेते हैं, और मेरे हिसाब से मूवी जहां मैंने देखी है, ऐसा नहीं था कि काम करने का स्कोप ही नहीं था, आपने उस चीज पर काम ही नहीं किया। आजकल के जो राइटर और डायरेक्टर होते हैं वो एक्चुअली राइट करेक्टर को लेके करते ही नहीं है। उनके लिए जो मेन होते हैं वो हीरो हीरोइन होते हैं, बाकी साइड के एक्टर जो होते हैं उनको जितना काम मिलता आप ये देखिए ना, या हो सकता है काम शॉट लिए जाते हो, लेकिन एडिटिंग डेस्क पे आके ये सब चीजें कट जाती हैं। नहीं, एडिटिंग डेस्क पे आके एडिटर को इतना तो सोचना चाहिए कि पूरी मूवी को थोड़ी कतर देना चाहिए। आपने इतना सीनियर एक्टर लिया, उससे 4 या 5 सीन के लिए उसको भी खराब क्यों कर रहे हैं आप? इससे अच्छा कोई छोटा एक्टर ले लेते, शक्ति कपूर जैसा चेहरा लेने की जरूरत नहीं थी। हाँ, तो दोस्तों देखो, ऐसा ही है कि जब ऐसी छोटी मूवी है, ऐसे अच्छे कॉन्सेप्ट पे पिक्चर बनती है, और आप नामी किसी एक्टर को लेते हैं जिन्हें आप पूरी दुनिया जानती है, तो मेरे हिसाब से उनको काम तो एटलीस्ट अच्छे से मिलना चाहिए। तो अब इसमें कुछ बोल नहीं सकते मनीषा, ये सिर्फ राइटर्स होते हैं जो करेक्ट, जैसे पहले के जो राइटर हुआ करते थे उनके दिमाग में, आप ये देखिए, पहले मल्टी स्टारर मूवी बनती थी, चाहे उसके अंदर 30 या 40 मेंबर भी होते थे मूवी में, मगर सबका अपना अपना काम होता था, एक कैरेक्टर दिया जाता था। बट वो आजकल अब ट्रेंड थोड़ा चेंज है, तो लोग इस चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करते। उनके लिए उनकी स्टोरी मैटर करती है, उनके कैरेक्टर मैटर नहीं करते हैं। चलो, ये होता। तो दोस्तों बात करें थोड़ी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के अंदर मान ऑफ पॉल एज यूजुअल काफी, मैंने इससे बेटर काम उनको करते देखा है पहले। एंड जेनेलिया बहुत प्यारी लगी है इसके अंदर, वो तो और मैंने काफी टाइम के बाद एक्चुअली मैंने उनको स्क्रीन पे देखा मैंने, तो मैं मुझे तो काफी अच्छी लगती है वो, काफी क्यूट है। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू मूवी ट्रायल पीरियड के बारे में। तो ये मूवी 1 टाइम वॉच है, और जियो सिनेमा पे है, फ्री है, आप इसको फ्री में देख सकते हैं। आपको कोई पैसे, अगर आप घर में बैठे बोर हो रहे हैं, हाँ, तो एक जस्ट टाइम पास मूवी है। दैट्स कॉल्ड लाइट मूवी, इसको लाइट मूवी कहते हैं। थोड़ा सा लाइट मूवी, आप आराम से बैठ के देख सकते हैं पूरी फैमिली के साथ में। सो ये था हमारा रिव्यू ट्रायल पीरियड के बारे में। आपको जो लगता है प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपको अगले टाइम एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फिल्मी नजरिया।